नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंटेज पर, जिसमें अभी तक हमने 6 वीडियोज़ में काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम और क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारी ये प्रीवियस ईयर की यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है। शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्च पर व्यय करता है और उसके बाद बची शेष राशि उसकी बचत है। यदि वह पेट्रोल पर 7500 रुपये खर्च करता है तो उसका घरेलू खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% पेट्रोल पर व्यय करता है और पेट्रोल का ही खर्चा हमें दे रखा है 7500 रुपये, यानी कि खर्च करता है। तो हम क्या करते हैं, रवि की आय को कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो रवि की आय हम मान लेते हैं कितना, 100। मान लीजिए रवि की आय कितनी है, 100। ठीक है, अब इसका 20%, 100 का 20% कितना ही होता है, 20। तो ये किस पर खर्च करता है, पेट्रोल पे खर्च करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है शेष आय का 1/3। तो शेष आय कितनी बचेगी, यदि 100 में से 20 पेट्रोल पे खर्च कर दिए तो हम कह सकते हैं कि जो शेष आय बचेगी हमारे पास कितनी बचेगी, 80 बचेगी। अब 80 का 1/3 यानी कि 1/3 करेंगे और ये किस पे खर्च करता है, तो ये जो है घरेलू खर्च पर व्यय करता है, घरेलू खर्च पे। ठीक है, ये घरेलू खर्च पे व्यय हो गया 80 का 1/3। अब हमें जो दे रखा है उसे हम लिख लेंगे। तो हमें दे रखा है पेट्रोल पे खर्चा वो कितना है, 7500, और पेट्रोल का खर्चा हमारे पास कितना आ रहा है, 20। तो 20 का मान कितना है, 7500 है। ठीक है, एक का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 7500, और बटे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, उसका घरेलू खर्च। देखो, यदि हम टोटल आय निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन हमें निकालना है घरेलू खर्च, और घरेलू खर्च हमें दिया है शेष आय का 1/3 भाग जो है घरेलू खर्च है। तो हमने निकाला घरेलू खर्च कितना है, 80 का 1/3। तो कितना होगा, 80/3। गुणा करेंगे, 80 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 80, और बटे कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। काट लेंगे इससे 20 से, 20 एकम 20 और 20 चौक 80। 3 से काटेंगे, जैसे 3 दूनी 6 और कितना होगा 1, 3 पंजे 15 और 2 जीरो, यानी कि 2500 गुणा 4 कितना होगा, 2500 गुणा 4, 25 गुणा 4 करेंगे 100 और 2 जीरो, तो ये किसके बराबर होगा, 10,000 के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगले किसी तरीके से यदि हम करते हैं तो उसकी आय को कितना मान सकते हैं, हम एक्स मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, एक्स। अब एक्स का 20% पेट्रोल पे खर्च करता है, एक्स का 20%, तो हम निकाल लेंगे एक्स का 20%, 20/100, और ये हमें कितना दे रखा है, 7500 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल पे खर्चा 7500 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कुल आय निकाल सकते हैं, एक्स का मान। काटेंगे इसे 20 पंजे 100, तो 5 इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 7500, और इंटू कितना हो जाएगा, 5। तो 2 जीरो और 50 25 हासिल की 2, 5 7 35 और 2 37, यानी कि उसकी कुल आय कितनी है, 37,500। ठीक है, अब ये कह रहा है शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्च पे व्यय करता है। तो हम क्या करेंगे, शेष आय निकालेंगे। 7500 यदि उसने पेट्रोल पे खर्च कर दिया तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो शेष आय आ जाएगी हमारे पास कितनी है। तो घटाएंगे 2 जीरो और 5 में से 5 गया जीरो, 7 में 7 गया जीरो और 3, यानी कि 30,000 क्या है, शेष आय। अब शेष आय का 1/3 करेंगे, क्योंकि 1/3 भाग घरेलू खर्च पे व्यय करता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा घरेलू खर्च कितना है। ठीक है, तो 30,000 का कितना कर देंगे, 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो यहाँ से इसे काटेंगे, 3 एकम 3 और कितनी जीरो, 4 जीरो। तो घरेलू खर्च का जो अमाउंट है कितना रहेगा हमारे पास, 10,000, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है जैसे पी अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, शेष बची राशि की आधी रकम वह हर महीने बचत करता है।
यदि वह प्रतिवर्ष, यहाँ तो प्रतिवर्ष दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, हर महीने, ठीक है, इतने की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं उसकी मासिक आय कितनी है, x है, ठीक है, कितनी है, x। अब इस आय का 36% खाद्य पदार्थों पे करते हैं तो इसका 36% निकालेंगे। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि इतना बचत है तो हम यहाँ पे बचत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बचत लिखेंगे। कितनी लिखेंगे, 36% खाद्य पदार्थों पे बचा दिया, टोटल हम खर्च कर दिया मतलब, तो टोटल 100 मानते हैं तो 100 माइनस 36 खाद्य पदार्थों पे हो जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 40 घटाओ कितने हो जाएंगे, 60, और प्लस 4 कर दो तो कितने हो जाएंगे, 64% बचेगा शेष, ठीक है। 36% जब हटा देंगे किसका, खाद्य पदार्थों को, ठीक है। फिर शेष राशि का 25% कपड़ों पे खर्च करता है तो बचेगा कितना, 100 माइनस 25 यानी कि 75%, 75/100, ठीक है। और इस प्रकार शेष बची राशि की आधी रकम हर महीने दान करता है। अब ये जितनी भी बच रही है उसकी आधी जो रकम है यानी कि 1/2, आधा कितना होता है, 1/2 हर महीने बचत करते हैं। अब ये बचत बराबर हो जाएगी किसके, 1,80,000 की। लेकिन ये क्या दे रखी है हमें, प्रतिवर्ष, और यहाँ पे दिया है हर महीने, तो इसको मासिक करेंगे तो क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे क्योंकि ये वार्षिक दे रखा है हमें, 1,80,000 एक वर्ष का है। एक महीने का निकालेंगे तो 12 का भाग देंगे क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, ठीक है। तो ये मासिक आ जाएगा हमारे पास 12 का भाग लगाने से, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, x का मान, वही हमारी मासिक आय हो जाएगी। तो क्या करें, हम काट दें, 2 से काटो, 2 6 12, ठीक है। 25 से काटो, 25 × 75 और 25 चौका 100, 4 से इधर काटें 16 बार, और 4 से इधर काटे 25 बार, और इधर काटा 4 बार, ठीक है। फिर किससे काटो, 3 से काटो, इधर 3 6 के 18, और कितनी जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 और 4। फिर किससे काटें, 6 से काट दो, इधर 6 एकम 6, 1 2 3 और 4। फिर 4 से काटें तो 4 से 25 बार, 100 चले जाएगा और फिर 2 जीरो। तो क्या आंसर रहेगा, x का मान, ये 25 जो है इससे गुणा होगा तो x बराबर कितना आएगा, 2500 गुणा 25 यानी कि 25 25 कितना होता है, 625, और 2 जीरो लगा देंगे तो कितना रहेगा, 62,500। कौन सा ऑप्शन, ए। तो ये उसकी क्या आ गई, मासिक आय आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है फिर उसमें वृद्धि होती है, तो हम मान लेते हैं उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100 के बराबर है। कितने के बराबर है, 100 के बराबर, ठीक है। और क्या दिया है हमें, बचत दे रखी है, बचत दे रखी है तो हम खर्च निकाल सकते हैं कितना खर्च किया। तो यदि हमने आय 100 मानी है तो मासिक आय का 30% बचत है, 100 का 30% करेंगे 30 ही आएगा, ठीक है। 100 में से यदि 30 बचत है तो फिर खर्चा कितना है, 70 का है, ठीक है। अब यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, पहले मासिक आय 100 थी, इसमें 10% की वृद्धि कभी भी होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और कमी होती है तो क्या करते हैं, माइनस। तो ये 10% प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 110, ठीक है। तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करते हैं। अब पिछली जितनी भी बचत है उसका 20% अधिक, तो 30 का 20% अधिक करेंगे, 100 प्लस 20 यानी कि 120% निकालेंगे, तो 30 का 120% यानी कि 120/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और मतलब 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, 13 दूना 26, ठीक है। कितना, ओ सॉरी,
कितना बचेगा 12 गुणा 3, तो 12 तीयों कितना होता है 36। ठीक है, फिर ये कह रहा है उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो हमारे पास आय बढ़कर कितनी हो गई 110, बचत कितनी हो गई 36, तो हम खर्च निकाल सकते हैं क्या? आय में से क्या घटा दें, बचत को घटा दें तो खर्चा आ जाए, तो घटाओ, 10 में से 6 गए तो 4, कितने बचे यहाँ पे 9, और 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 में से, अच्छा 9 नहीं 10 बच रहे हैं, 11 थे ना, 11 में से एक गया इधर 10, तो 10 में से 3 गए तो कितने बचे 7, यानी कि खर्च कितना बढ़ गया 70 से 74 हो गया। तो हमसे ये पूछ रहे हैं व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि बताओ, खर्चे में हुई कितनी वृद्धि हुई है उसको प्रतिशत में बताओ। तो क्या करेंगे हम, 70 से 74 हो गया, कितना बड़ा है 4 बड़ा है, कितना बड़ा है 4 बड़ा है। ठीक है, किस पे बड़ा है 70 से बड़ा है, 70 से बड़ा है तो बटे 70, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करें 100 से, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आएगा 10 गुणा 4 40 बटे 7, 7 पंजो 35, कितने बचेंगे 5, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ 50 हो गए, और सातों सातों 49, यानी कितना रहेगा 5.7%। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास रामू अपनी आय का 72% व्यय करता था और उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वाई की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वह एक्स की बचत करता है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई और इनटू 100% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में हमने क्या किया है, आय को 100 माना है, तो इसमें भी कितना मान लेंगे 100, क्योंकि 100 पे गणना करना क्या होता है, आसान होता है। आय हमने कितनी मान ली 100, अब इसका 72% व्यय करता है, तो व्यय कितना हो जाएगा, यानी कि खर्चा 72% का, यानी कि 100 का 72% 72 ही होता है। फिर खर्च क्या निकाल देंगे, इसकी बचत, तो बचत कितनी हो जाएगी 100 माइनस 72 घटाओ, 10 में से 2 गए 8, इधर 9 में 7 गए 2, यानी कि 28 की क्या हो गई बचत। अब ये कह रहे हैं इसकी आय में 12% की वृद्धि, तो आय में वृद्धि कर दो 12% की, कितना हो जाएगा 112, क्योंकि 100 का 12 बढ़ाएंगे तो 12% 12 ही होता है, और प्लस करेंगे तो 112। ठीक है, बढ़ के 112 हो गई, और अपने व्यय में 5% की वृद्धि, व्यय का मतलब है 72, 72 में 5% की वृद्धि यानी कि 105%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100, इससे काट लो, किससे काटे 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 0 इधर काटा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, फिर किससे काटे 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 0 इधर कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 6 12, तो गुणा करेंगे, 21 6 126, कितने बचे 12, 21 63, 63 और 12 कितने होते हैं 75, और बटे 10 करेंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट आएगी राइट साइड से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 75.6, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अब हमसे कहा है, 1 मिनट इसे हम क्या करें, क्लियर करें। ठीक है, तो देखो आगे हमसे क्या कह रहा है सवाल, तो ये कुछ इस प्रकार से है कि अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वाई की बचत करता था, ये जो पहले बचत हो रही है ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है, किसके बराबर है ये, वाई के बराबर, 28 की जो बचत है, और वेतन वृद्धि के बाद, वेतन वृद्धि यानी कि 112 हो गया, उसके बाद कितने की बचत करता है, एक्स की, तो इसको हम एक्स से लिखेंगे, घटाओ, 112 में से घटाना हमें कितना 75.6, देखो कैसे घटाएंगे, 112 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे है नहीं तो पॉइंट 0 कर सकते हैं हम इसे, तो 75.6, 10 में से 6 गए 4, इधर कितना बचेगा 11, 11 में से 5 गए तो 6, इधर कितना बचेगा 10, 10 में 7 गए 3, यानी कितना रहेगा ये 36.4। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक्स माइनस वाई ज्ञात करो, एक्स माइनस वाई कितना आएगा बोलो, एक्स माइनस वाई यानी कि 36.4 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और 6 8,
यानी कि 8.4 और बटे क्या करेंगे y, तो y करो, y का मान कितना है 28 और गुणा कितना कर दो 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखो ऊपर एक पॉइंट है, इसको हटाएंगे यानी कि पॉइंट से पहले एक अंक है तो नीचे कितना लगाएंगे 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगी और 28 से काटेंगे, 28 से कम 28 और 28 थी 84, तो कितना रहेगा 3 गुणा 10 यानी कि किसके बराबर रहेगा 30%। कौन सा ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जैसे अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय 86,000 रुपये है तो चंदू की आय ज्ञात करो। देखो हमें क्या क्या दिया है, अरुण बाला और चंदू, जिसमें से अरुण 2 बार लिखा है। अरुण की आय बाला की आय की 150% है और चंदू की आय अरुण की आएगी, तो अरुण को हम कहाँ लिख लेते हैं बीच में, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है दोनों में। ये अरुण है और मान लिया हमने ये क्या है बाला है और ये क्या है चंदू है। ठीक है, अब हमसे कहा है कि चंदू की जो आय है, किसकी आय चंदू की आय, और अरुण की आय की 120% है और अरुण की जो आय है बाला की आय की 150% है। पहली लाइन पढ़ो, अरुण की आय बाला की आय की 150% है बाला की, तो बाला की हम कितने मान लेते हैं 100। अब 100 का 150% निकालेंगे क्योंकि बाला की आय की 150% है अरुण की, तो 100 का 150% करेंगे 150 आ जाएगा, तो ये किसकी आ गई अरुण की। ठीक है, अब जो चंदू की आय है अरुण की आय की 120% है, तो अरुण की मतलब 150 का निकालेंगे कितना 120% यानी कि 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो गुणा करेंगे 15 दूना 30 हासिल की 3, 15 एकम 15 और 3 कितना हो गया 18, तो कितनी कितनी हो गई 100, 150 और 180। इसको अनुपात में बदल लेंगे हम, तो एक जीरो से एक जीरो इधर, मतलब 10 से काट देंगे तीनों को, तो कितना बचेगा 10:15:18। ठीक है, और ये अनुपात जो है इसको बांटना हमें 86,000 में, तो चंदू की आय बतानी है, तो टोटल कितनी है 86,000 और टोटल योग करेंगे इनके अनुपातों का तो कितना आएगा 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 और 10 जोड़ो 25 और 10 35 और 8 कितना हो गया 43, यानी कि जो 43 का वैल्यू है ये किसके बराबर है टोटल के बराबर 86,000 के बराबर। ठीक है, एक का निकालेंगे किसके बराबर आएगा 86,000 और बटे कितना करेंगे 43 और गुणा किससे करेंगे जिसका मान निकालना है, तो चंदू की आय निकालनी है। चंदू का जो अनुपात है कितना है 18, तो इसको 18 से गुणा कर दो, कट जाएगा ये 43 से एक बार और 43 से ऊपर काटेंगे 2 बार, 43 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 86। ठीक है, तो 2 और ये 3 जीरो आएंगे तो 2000 गुणा 18 करेंगे तो 18 दूना 36,000, ये किसकी आय हो जाएगी चंदू की आय, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26.5% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम मान लेते हैं जो सुधा की आय है, आय को मान लो कितना है 100 है। ठीक है, अब ये कह रहा है जो सुधा का व्यय, अच्छा व्यय दे रखा है उसकी बचत से इतना अधिक है, तो व्यय को मान लो, व्यय दे रखा है किसको मान लो व्यय को मान लो कितना 100, ये मान लिया हमने व्यय। सुधा का व्यय उसकी बचत से अधिक है, तो बचत को मान लो भाई, बचत व्यय और बचत दे रखा है, क्या दे रखा है व्यय और बचत, तो सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, बचत से अधिक है तो बचत को हम कितना मानेंगे 100। ठीक है, और व्यय अधिक है 125 अधिक है, तो जब भी अधिक होता है उसे हम 100 में प्लस कर दें, 100 प्लस 125 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, वह कितना हो गया 225, तो
हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी आय, दोनों को जोड़ देंगे तो आय आ जाएगा। आय कैसे आती है, खर्चा और बचत को जोड़ दो, तो 225 और 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 325। अब ये कह रहा है व्यय में 6% की कमी कर दें, तो व्यय कहाँ है, ये रहा। 6% की कमी करो तो 225 का कितना निकालेंगे, 100 माइनस है क्योंकि कमी कर रहा है, तो 100 माइनस से कितना होता है, 94%। तो 94 बटे कितना रहेगा, 100। काट लो इसे, 25 चौका 100 और 25 नाम 225, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, एक बचेगा, कितने हो गए 14, 4 तीय 12, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी कि 23.5 गुणा 9, 9 पंजे 45, हासिल की 4, 9 तीय 27 और 4 31, 3, 9 दूनी 18 और 3 कितने हो गए 21, ठीक है। और एक अंक छोड़ के लगाएंगे तो कितना आएगा 211.5। अब ये कह रहा बचत में 26.5% की वृद्धि होती है, तो बचत में अब 100 में बचत 26.5 की वृद्धि यानी 100 प्लस 26.5 तो कितना रहेगा 126.5। 100 का जितना प्रतिशत निकालेंगे उतना ही रहेगा, तो 100 का 126% निकालेंगे तो कितना ही रहेगा 126.5%। ये क्या हो गई, बचत में वृद्धि हो गई। अब पढ़ो आगे, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आय को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, देखो पॉइंट के नीचे क्या रखना है, पॉइंट रखना है, तो कितना है 126, इधर देखो 126.5, इसमें ऐड करना में 211, कितना करना है 211.5, 5 और 5 10, हासिल की 1 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, कितना रहेगा 338.0, मतलब 338 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे, 1 मिनट इसे क्या कर दें हम, क्लियर कर दें। अब हमसे क्या पूछा है वो पढ़ो सवाल में, तो हमसे पूछा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखो पहले आय कितनी थी 325 और अब कितनी हो गई 338, कितनी बड़ी है वो देखना है हमें, कितनी बड़ी है वो देखना है, ठीक है। तो 25 से 38 हो गई, कितनी बड़ी, 5 और 8 13 बढ़ गई, किससे बड़ी है 325 से, और गुणा कितना कर देंगे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, काट लेंगे इसे 5 से, किससे काटे 5 से, तो 5 छक्का 30, कितने बचे 2 बचे, 50 25, इधर काटो 5 दूनी 10 और 0, 13 से काटा 13 पंजे 65, फिर 5 से काटेंगे 5 चौका 20, तो कितने परसेंट बढ़ेगी 4%, यानी कि कौन सा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है, 1 दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है। ये आंकड़े दे रखे हमें, दिख तो रहा है ना, एक बार इसे क्या करें हम थोड़ा सा जूम करें, क्या करेंगे जूम करेंगे ताकि अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है किसी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है, तो देखो सी इधर है, ये इस कॉलम को देखना है हमें, और इसमें हमें बताना है कि शिक्षित जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत हैं, तो साक्षर हमें दिख रहे हैं कितने हैं 50 हैं, और टोटल जनसंख्या कितनी है 150 है, तो 50 हैं 150 में से बटे कुल करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, किससे गुणा करेंगे 100 से, टोटल में से कितने हैं तो ऊपर रहेंगे 50 हैं बटे कुल जनसंख्या 150 है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 50 से काटेंगे 50 दिया 150, कितना रहेगा 1/3, और 1/3 को हम कितना लिखते हैं 33 सही, 1/3 या 33.33%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन रहेगा बी, ठीक है, क्योंकि 100/3 करेंगे ना तो भाग लग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा, कितना रहेगा 33.3% बोलो, या 33.33%, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे
एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई, यानी कि मृत हो गई, युद्ध के कारण क्या हो गई, मृत हो गई, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। 5% महामारी के कारण मारे गए, 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मारी गई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, यानी कि मरने के बाद में है, ये वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, मान लेंगे हम शुरू में कितनी थी, x थी, ठीक है। अब इसका 20% कम हो गई, किसके कारण, जनसंख्या में युद्ध के कारण। तो 20% कम हुई है, 100 माइनस 20 करेंगे यानी कि 80% निकालेंगे, यानी कि इसका 80/100। फिर 5% कमी हुई है महामारी के कारण, कितना रहेगा, 95/100, ठीक है। और ऐसे करके ये कितनी हो गई है, 15,200। बस इसे सॉल्व करना है। तो 20 को 80 और 20×5 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 4 बचे, 45 हो गए, 5 9 45, ठीक है। 19 से काटो, 19 उल्टा 152, 8 बार कटेगा और 2 0, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 2 0, ठीक है। तो कितना रहेगा, 200 × 100, तो 2 के आगे कितनी जीरो आएंगे, 4 0, यानी कि शुरुआत में जो जनसंख्या थी कितनी थी, 20,000। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत बताओ। 18 से बढ़कर 22,500 हुई है, कितनी बढ़ी है, 4500 बढ़ी है। किस पे बढ़ी है, 18,000 से बढ़ी है, या 18,000 पे बढ़ी है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर और 1 जीरो से इधर काटेंगे इसे, तो भाग दो, 18 थी 54 होता है, 18 दूना 36, कितने बचेंगे, 36, मतलब 4 और 5 9, और 18 पंजो 90, यानी किसके बराबर रहेगा, 25% के बराबर, यानी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी, ये प्रतिशत वृद्धि रहेगी किसमें, जनसंख्या में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। यदि दो क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या में 10% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है, तो वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो, एक दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी कि एक दशक में ये 10% बढ़ जाती है। तो 1980 से 2000 तक 2 दशक हो जाएंगे, यानी कि 20 साल। तो हमें 2 बार वृद्धि करनी है, 10% और 10% की। तो शुरुआत में हमारे पास कितनी है, 2,25,000 है, इसका 10% से वृद्धि करेंगे, यानी कि 110/100। फिर से वृद्धि करेंगे 110/100, क्योंकि 2 दशक हो जाएंगे 1980 से और 2000 के बीच में, ठीक है। तो 2 जीरो से इधर 2 जीरो हट जाएंगे, और इधर 2 जीरो से इधर 2 जीरो हट जाएंगे। तो क्या गुणा करेंगे हम, 2250 और गुणा करेंगे 11 × 11 मतलब 121। तो 1 जीरो रहेगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना ही रहेगा, 225। फिर 2 से गुणा करेंगे, 225 × 2, देखो 1 जीरो, 2 पंजे 10 हासिल की, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। फिर से गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो ये कितना रहेगा, 2250, ठीक है। कितना रहेगा, 2250। इसे ऐड करेंगे हम तो 0, ये 5 रहेगा, इधर 2 रहेगा, इधर ये जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल की, 1 4 2 6 और 1 7, और ये 2 रहेगा, यानी कि 272 और 250 कौन से ऑप्शन में है, 272 250 ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। यानी कि 2,72,250 हो जाएगी वृद्धि के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है शुरुआत में जो जनसंख्या हमारे पास कितनी है, 15,625। फिर हमें दे रखा है इसमें 8% और 12% की वृद्धि होती है। तो 8% वृद्धि करेंगे, यानी कि इसका 108% निकालेंगे।
फिर 12% की वृद्धि यानी कि 112%, 112/100। फिर हमसे कह रहा है तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है, तो 100 माइनस 22 करेंगे कितना बचेगा 78%, तो 78/100। ऐसे हमें सोल्व करना है, तो 25 से काटेंगे 25 चौका 100, इधर काटेंगे 25 है 150, कितने बचे 6 बचेंगे, तो 25 दूना 50, फिर कितने बचेंगे 12, 25 पंजे 125। ठीक है, तो इधर काटेंगे 25 से 4 बार और इधर काटा 25 से तो 25 बार, फिर से काटेंगे 25 चौका 100 और इधर काटेंगे 25। ठीक है, फिर काटेंगे किससे 4 से, तो 4 से काटो 4 दूनी 8, 3 बचे 4 उल्टा 32, फिर 4 से काटो 4 7 28, इधर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 4 7 28। ठीक है, तो कितना बचेगा 27 गुणा 7 गुणा 78, 27 गुणा 7 करो 7 7 49, हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है 18, यानी 27 7 189 और गुणा करेंगे हम 78, तो 8 नाम 72, हासिल की 7, 8 अंटी 64 और 7 कितना होता है 71, हासिल की 7, 8 एकम 8 और 7 कितने हो गए 15। 7 से गुणा करेंगे 7 9 63, हासिल की 6, 7 8 56 और 6 कितने होते हैं 62, यानी कि हासिल की 6, 7 एकम 7 और 6 कितना होता है 13। इसे ऐड कर लेंगे हम, तो 2 रहेगा, 3 और 1 4, 5 और 2 7 और 3 और 1 4 और 1, यानी कितनी रहेगी 14,742। कौन सा ऑप्शन है सी, तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, कितनी थी 4 लाख थी, उसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, इन 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो लगातार वृद्धि हो रही है और एक बार क्या हो रही है, दोनों बार ही वृद्धि है, और शुरुआत में हमें दे रखा है कि जो जनसंख्या है वो कितनी है 4 लाख, तो 4 लाख लिखेंगे हम, ये कितने हो गए 40,000, ये 4 लाख। ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे यानी कि 120% निकालेंगे इसका, फिर दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि यानी कि 130/100। देखो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 12 गुणा 13, तो 12 गुणा 13 करेंगे, 12 3 36, हासिल की कितनी रहेंगी 3, 12 एकम 12 और 3 कितना रहेगा 15, और 2 जीरो गिन के लगा देंगे तो ये आ जाएगा 15,600 और गुणा 40 और करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करो 3 जीरो ऐसे की ऐसे और फिर गुणा करेंगे 4 को 156 से, 4 छक्का 24, हासिल की 2, 4 पंजो 20 और कितना रहेगा 2, 4 पंजो 20 और 2 22, हासिल की कितनी रहेगी 2, 4 एकम 4 और 2 कितना रहेगा 6, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 6,24,000 हो जाएगी 2 वर्षों के बाद में उसकी जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 16% की वृद्धि हुई, दी गई 2 वर्ष की अवधि के आरंभ में जनसंख्या के सापेक्ष दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो दोनों बार वृद्धि हो रही है और हमें जनसंख्या दी हुई नहीं है, तो ये प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहे हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं सक्सेसिव, यानी कि x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे क्या करेंगे 100। अब दोनों बार वृद्धि हो रही है तो दोनों के क्या रखेंगे हम प्लस ही रखेंगे, तो पहला 12 है, फिर वृद्धि हो रही है कितने की 16 की, तो 12 प्लस 16 और गुणा करेंगे फिर x गुणा वाई, यानी कि 12 गुणा 16 बटे कितना हो जाएगा 100। इसे सोल्व करना है तो 12 और 16 कितना होता है 28, प्लस काटेंगे इसे 4 से, 4 3 12 और इधर 25 बार। ठीक है, तो 16 3 कितना होता है 48 और बटे कितना करेंगे 25। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 28 प्लस भाग दो 25 का, तो 25 एकम 25, कितने बचेंगे 5 मतलब 30 हो जाएंगे, 30 और 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23, 23 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा 25 नाम 225, तो 28 प्लस 1.9 करेंगे तो कितना आएगा 29.9, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी इसमें, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि और माइनस में आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं कमी, तो 29.9%, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास में
157 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और फिर 2021 में 8% की कमी हुई। 2020 के आरंभ में इसकी जनसंख्या के सापेक्ष 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दे रखा है एक बार वृद्धि और एक बार क्या दे रखी है, कमी। तो फिर से वही लगा देंगे हम सक्सेसिव, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो 10% की वृद्धि हो रही है यानी कि 10 प्लस का आएगा, और कमी हो रही है यानी कि माइनस का 8 रहेगा। प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस रहेगा, कैसे देखो 10 और गुणा करेंगे -8 और बटे कितना रहेगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 10 माइनस 8 कितना रहेगा 2, और ये प्लस गुणा माइनस कितना रहेगा माइनस के 8 रहेंगे। ठीक है, और बटे कितना है 10। तो इसे हल करेंगे, 2 माइनस कितना आएगा 0.8 आएगा, और 2 माइनस 0.8 करेंगे तो कितना आएगा 1.2 आएगा। अब ये प्लस में आएगा तो क्या रहेगी वृद्धि, यानी कि 1.2% की वृद्धि। ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास में एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10% की दर से वृद्धि होती है और 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, पहले थी 10,000। ठीक है, अब इसमें 10% की वृद्धि होती है यानी कि 110 बटे 100 हो जाएगी पहली साल में। फिर दूसरी साल में कितनी हो जाएगी, फिर से 10% की वृद्धि यानी कि 110 बटे 100। और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कटेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो ये, तो 11 गुणा 11 कितना रहेगा 121 और 2 जीरो यानी कि 12,000 कितनी रहेगी 100। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है जैसे पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी कि शुरुआत में कितनी थी। और हमें दे रखा वृद्धि या कमी होने के बाद में 4,73,220 है। ठीक है, तो हम मान लेंगे शुरुआत में कितनी थी इसकी, x थी। कितनी थी, x। अब यदि x थी तो इसमें क्या होता है 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि का मतलब होता है 110 बटे 100, क्योंकि वृद्धि होती है तो हम 100 में क्या करते हैं प्लस, तो 110% निकालेंगे। फिर क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कितने की 10% की कमी हो रही है, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90% निकालेंगे, 90 बटे 100। और इस प्रकार से ये जो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या हो जाती है 4,73,220 हो जाती है। ठीक है, इससे सॉल्व करना है हमें, 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच रहा है उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 11 से काटेंगे इसे, इधर 11 से काटो, 11 से को 44 कितने बचे 3, तो 11 तीय 33। फिर 2 में देंगे नहीं जा रहे तो भाग टूट की शून्य आएगी, फिर 11 दूना 22 और 1 जीरो। ठीक है, फिर 9 से काट लो, तो 9 से काटेंगे, 9 तीय 27 और 9 चौक 36, तो 4 बार जाएगा, कितने बचेंगे 4 और 3 7 यानी कि 70 हो जाएंगे। फिर 9 का देंगे, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 9 7 63, फिर कितने बचेंगे 7 यानी कि 72 हो जाएंगे, 9 8 72 और 0। तो गुणा करना हमें किसको, 4780 को किससे गुणा करना है 100 से, क्योंकि ये 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 4780, और इसके आगे 2 जीरो और आएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो शहर की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी 4,78,000। और ये कौन से ऑप्शन में है 4,78,000, ऑप्शन सी राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास 160 एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो जैसे अभी हमने किया है 3 वर्ष पहले हम मान लेंगे x थी। अब इसमें क्या होता है 5% की दर से वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी 105 बटे 100। अब ये 3 बार होती है क्योंकि ये 3 वर्ष पहले की दे रखी है, तो 3 वर्ष बाद की निकालेंगे। पहले वर्ष में इतनी हो जाएगी, दूसरे वर्ष में फिर से 105 बटे 100,
5% की वृद्धि, फिर तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि, और इस प्रकार से ये कितनी हो जाती है 1,85,220 तीसरे वर्ष के अंत में। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व की निकालनी है, यानी कि x का मान निकालना है। काटेंगे हम इसे किससे, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इधर 5 दूनी 10 और 0। इसी प्रकार से ये 20 रहेगा, ये 21 रहेगा, ये 20 रहेगा, और ये कितना रहेगा 21। अब 21 से इधर काटो तो 21 8 168, और 21 नाम 189 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 पर काटेंगे, फिर कितने बचेंगे 15 और 2 17, यानी कि 172 हो जाएंगे। 21 8 168, 68 और 4 72, यानी कि ये कितने होंगे 42। तो 21 दूना 42 रहेगा और 1 0, तो ये 8820 रहेगा। फिर से 21 से काटेंगे तो 21 चौक 84, कितने बचे 4, 21 दूना 42 और 0, फिर 21 से काटेंगे तो 21 दूना 42 और 0, कितना बचेगा 20, और इधर 20 गुणा 20 गुणा 20, तो x बराबर कितना रहेगा, गुणा कर लो सबको, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, तो 16 आ गया, और 0 गिन के लगा दो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,60,000। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई है, तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें न तो जनसंख्या दे रखी है और मान भी 3 दे रखे हैं, तो हम न तो इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, वैसे लगा तो सकते हैं लेकिन उसमें गणना थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि पहले 2 का निकालेंगे, फिर 2 से 1 आ जाएगा, फिर दूसरी बार निकालेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम क्या मान के कर लें, 100 मान के कर लें। तो मान लीजिए जो शुरुआत में जनसंख्या थी कितनी थी, 100 थी। ठीक है, फिर 2 वर्षों में वृद्धि हो रही है, पहले 10% की, यानी कि 110/100 हो जाएगा, फिर वृद्धि हो रही है 20% की, यानी कि 120/100 होगा, फिर तीसरे वर्ष में कमी हो रही है 25% की, तो कितना हो जाएगा 75/100, क्योंकि कमी हो रही है तो 100 माइनस 25, 75% रहेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से इधर 2 जीरो, इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर काटेंगे 25 से, 25 थी 75 और 25 होगा 100, तो ये कितना रहेगा 11 गुणा 12 और गुणा 3 रहेगा। तो 11 गुणा 12 करो, 11 दूना 22, और हासिल की कितनी बचेंगी 2, 11 एकम 11 और 2 कितने होते हैं 13, और बटे गुणा 3 और बटे कितना है 4। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और बटे कितना करेंगे 4। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 4 नाम 36, 3 बचेंगे और 4 नाम 36। ठीक है, तो हमने शुरुआत में कितनी मानी 100, शुरू में कितनी थी 100, अब कितनी रह गई 99। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, तीसरे वर्ष में जनसंख्या तीसरे वर्ष में कितनी होगी, तो तीसरे वर्ष में कितनी हो गई 99 हो गई, और 3 वर्ष पहले कितनी मानी थी हमने 100, तो अनुपात कितना होगा, पहले तीसरे वर्ष में जो हो रही है उसको लिखना है प्रेजेंट की 99, फिर ये कह रहा है 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो हमने 100 मानी थी, तो कितना रहेगा 99/100, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, राइट सी। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में हम मान लेंगे कितनी थी x थी। ठीक है, अब ये कह रहा है 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 105% निकालेंगे, यानी कि 105/100, फिर 5% की कमी हुई है, यानी कि 100 माइनस 5, 95/100, और इस प्रकार से ये दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है 7,980, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है 7,980। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो प्रारंभिक वर्ष में आ जाएगी जनसंख्या कितनी थी, 5 से काटेंगे इसे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इधर काटा 20 बार, ऐसे ही 5 से काटा, 5 दूनी 10 0, इधर कितनी बार 19 बार। ठीक है, तो क्या 19 से काट देगा, इधर 19 से काटो, 19 दूना 38, 19 थी 57, 19 चौक 76, कितने बचे 3, 19 दूना 38 और 0,
फिर 21 से काट दो, 21 दूना 42, 0। तो कितना बचेगा, x बराबर 20 गुणा 20 गुणा 20। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0। यानी कि शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 8000। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास में, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस है हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में यदि आपकी कुछ हेल्प हो पाई है तो आप इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।